अरे जल को है जीव जानी जल में जन्म लयो। अरे जल को है जीव जानी जल में जन्म लयो। और पीटी कठोर जाको जलई में बास भयो। सबसे पहले परीक्षित महाराज, सारे संसार में जल ही जल था। उस जल की गहरी खाई में एक ज्योति स्वरूप प्रकाश का अंकुल टूट करके जल की गहरी खाई में गया और उसी काफी पीढ़ी बदलित होने के बाद में और उस छोटे से अंकुल से और एक जीव उत्पन्न हुआ। जल का जीव है। कैसा जीव है? लिखा हमारी भागवत पुस्तक में। अरे 1 लाख योजना में मुख से बड़ी है नारी और 5 लाख योजना में आंखें न रहो है भारी। परीक्षित महाराज ध्यान लें, उस जीव का जन्म हुआ और जीव की लंबाई चौड़ाई कितनी थी प्रमोद भैया जी? उस जीव की लंबाई चौड़ाई का परिमाण आया हमारे श्रीमद् भागवत में। कितनी बड़ी लंबाई चौड़ाई थी? अरे 7 लाख योजना में पेट जाको लहराई और 11 लाख योजना में पंजन रहो खनाई। एक 1 लाख योजन में उसकी नार लहरा रही है। 5 लाख योजन में आंखों को फाड़ रहा है। 7 लाख योजन में जिसका पेट लहरा रहा है। 11 लाख योजन में अपने पंजों को खड़ा रहा है। इतना बड़ा जीव उत्पन्न हुआ उस छोटे से अंकुल से। जीव उत्पन्न हुआ और उस जीव से फिर उत्पन्न कौन हुआ? राजन परीक्षित। अरे पूरा बदन में तुम्हें समझाऊंगा को और 1 अरब 70 करोड़ योजन है परमानता को और इतना बड़ो रूप धरि लो कछवा को। जानी अन्ना धरो जमाई है के लिखी व्यास की पाई है। अरब 70 करोड़ योजन में प्रमाण बताया उस कछुआ का। सबसे पहले कछुआ नाम का जीव उत्पन्न हुआ जिससे कच्छ भगवान बोलते हैं। ये भी एक भगवान का अवतार हुआ करता है। पहला अवतार कच्छ भगवान का हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज, उस कछुआ से एक अंडा उत्पन्न हुआ। उस अंडे की लंबाई और चौड़ाई, उसका परिमाण हमारे इस शास्त्र में बताया, लिखा विद्वानों ने। 9 योजन 95 कोस में अंडे
को परिमान कियो श्री सुखदेव बखान सोतियो। योजन 95 कोस में उस अंडे का परिमाण बताया, उस अंडे का परिमाण बताया 9 योजन 95 कोस में। लेकिन उस अंडा से उत्पन्न कौन हुआ? एक बात बताओ, कथा हम कह रहे काए थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? दादाजी पीछे बैठे आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा ना होए कि चोटा ऐसी घोड़ी है जाए है? और इसी बीच में 51 मुद्राएं बबलू यादव की तरफ से ऐसे लोगों के हाथ धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, और 51 मुद्राएं राघव यादव की तरफ से, छोटा सा बेटा है, ऐसे लोगों के हाथ धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। भगवान सच्ची कामना करते हैं, बोलिए गोविंद भगवान की। दादाजी ऐसा ना होए कि चोटा जैसी घोड़ी है जाए। चोटा जैसी घोड़ी कैसी होती है बताएं? एक चोर ने घोड़ी चुराई और अपने द्वार पे बांध ली। द्वार पे बांध के और बड़ी सेंसाई रीत रहल करे। तब तक बागान में रिश्तेदार आए, उन रिश्तेदारों ने कहा वो घोड़ी देखी और घोड़ी बिने मलूक लगी। उनकी भैया घोड़ी तो बहुत मलूक है, या बेच रहे हो? हाँ हाँ बेच रहे हैं। क्या पैसा की है? कि भैया रुपया 20,000 है। तो उनने कई रिश्तेदार ने, भैया रुपया तुम्हें 20,000 देंगे, और लेकिन हमारे नगला परबिया के पल्ले कौन पे हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उन्हें लिवाए के घोड़ी दिखाए के तब रुपया तुम्हें दे के और घोड़ी ले जाओ। क्या ठीक है, कोई बात ना है, देखो भारता के बाद में ले जाओ। बे तो चले गए नगला परबिया के पल्ले कौन पर रिश्तेदार के घर है। तब तक एक बहुत बड़ो चोर आएगा, बड़ो चोर बहाने कही भैया घोड़ी तो बहुत बढ़िया है, घोड़ी बेच रहे हो का? कि हाँ कि कितने रुपया की है? कि 20,000 की। के भैया रुपया तुम्हें 20,000 देंगे, लेकिन घोड़ी है चलाए फिराए की देखेंगे। घोड़ी है चलाए फिराए के देखेंगे तो कोई बड़ी बात ना है, घोड़ी है चला फिराए के देखो ताकि बाद में रुपया दे। तो बाबा जी एक लड़ोरी थी, नादते घोड़ी लगाई और नादते लगाए के घोड़ी पे बैठ के और चीड़ लगाई सो रोने लगो, रोने लगो। अब छोटो चोर देख रो के अब लौटे अब लौटे अब लौटे, वो का लौट रो। तब तक वे रिश्तेदार आए, पल्ले कौन पे थे? उनने की भैया घोड़ी तो दिख रही ना है, घोड़ी कहाँ है? घोड़ी का बेच दई? के भैया घोड़ी तो बेच दई। के पैसा की बेच दई? के भैया कछु मत पूछो, जैसी लाए तैसी चली गई, जैसी लाए तैसी चली गई। कहने का मतलब ये है, आप अपना समय व्यतीत छोड़ करके, समय कीमती समय छोड़ करके हमारे पास में आए हो तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ, जो ना है कि जैसे आए तैसे ही चले जाओ। है भगवान की भक्ति में आए हो तो कुछ न कुछ सुन करके जाओ। तो तासु कह रहे हैं समझ में आ रही हो तो बताए देख रहा कोष में उस अंडे का परिमाण बताया। अब उस अंडा से उत्पन्न कौन हुआ? राजा परीक्षित। ध्यान लगा करके सुने। अरे पक्की फूटो अंडाता से विष्णु भगवान भय, और संग ही विराजमान शेष अवतार ले। अरे संग ही विराजमान शेष अवतार ले।
धन रूप छत्र नए नए। परीक्षित महाराज पीछे दादाजी उस अंडे से किसका जन्म हुआ? विष्णु भगवान और शेष भगवान का अवतार हुआ। उस अंडे से विष्णु भगवान शेष भगवान का अवतार हुआ। विष्णु भगवान का अवतार होने के बाद में सारे संसार में जल ही जल दिखाई दे रहा है, थल दिखाई नहीं दे रहा है। विष्णु भगवान ने सोचा कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या करें, भजन किसका करें। तो विष्णु भगवान कर्म कौन सा करते थे? अरे पूछ कौन भाई शेष सैया बनाई नहीं, और दाई पे विराजमान हुई गए हरि नाई। विष्णु भगवान ने उस सर्प की पूंछ को पकड़ा, अंडा लगाए और बाई पे अपनी शेष सैया बना के लेट गई। अब विष्णु भगवान को और बाई शेष सैया पे नींद आएगी। एक गौर करने की बात है, जिस समय चंद्रमा और सूरज का अवतार भी नहीं हुआ था, तो तब इस संसार में प्रकाश कहां से हुआ? परीक्षित महाराज पीछे बाबा जी, हाँ दूर करो इन्हें, शांति थी बैठ के सुनो, या फिर हमें यहाँ से बताते हो। जिस समय बाबा जी चंद्रमा और सूरज का अवतार भी नहीं हुआ था, उस समय सारे संसार में प्रकाश कहां से हुआ? बताएं कहां से हुआ था? अरे एक फनता पे लाख लाख मड़ी धरी, और नीली पीली श्वेत भैया दिखते हरी हरी, और भव प्रकाश काशी जगमग ज्योति जली। फन और तापे लाख लाख मणि धरी, हरी नीली पीली श्वेत दिखाई दे रही हैं, और जिससे सारे संसार में प्रकाश हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। अब प्रकाश हुआ, अब इसके बाद में अवतार किसका हुआ? राजन परीक्षित, अंकुल से कछुआ, कछुआ से एक अंडा, और अंडा से विष्णु भगवान और शेष भगवान। अब विष्णु भगवान की नाभि से कौन उत्पन्न हो रहा है? अरे तुड़ी विद्या कुला कमला ए पूजमी गो, और जल को देख बुद्ध जलई को छाई गयो, और फैले फैले तात वाले कछु जल ढकी गयो। अरे फैली फैली तात वाले कछु जल ढकी गयो, और कमल कली पे देखी ब्रह्मा को जन्म भयो। परीक्षित
भगवान की नाभि से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिससे कमल कहते हैं। विष्णु भगवान की नाभि से कमल, और कमल ने देखा कि जल है, अच्छा जलचर पौधा है, तो जल की तरफ बढ़ा। काफी समय व्यतीत हुआ तो जल में जाकर के उसने काफी जल को ढक लिया। अच्छा जल को ढका और उसी कमल की, उस कमल पर बैठ करके और ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के 5 मुख, तो एक मुख तो साथ में आया था और चारों तरफ देखा तो 4 मुख और बढ़ गए, जिससे पंचमुखी ब्रह्मा कहलाए गए। ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि हम या कमल पे बैठे और कछु दिखाई दे रहा ना है, अब हम करें तो करें का, किन को ध्यान धरें, किन को भजन करें, किन की बात करें, क्या करें। ब्रह्मा जी बहुत परेशान। ब्रह्मा जी ने कही जी फूल आओ काहे, कमल का पौधा जी आया कहां से, जाओ तो देखो जो को आओ। तब ब्रह्मा जी ने उस कमल की था लगाने के लिए और काफी प्रयास किया। अरे कमल पकड़ी ब्रह्मा दसी दसी अंग भाई, और कमल पकड़ी ब्रह्मा दसी दसी अंग भाई, और बहुत दिन बीते कछु जल कोना पार पाया। अरे बहुत दिन बीते कछु जल कोना पार पायो, और हर पछताए ब्रह्मा वापिस सही लौटिया। हार पछता के ब्रह्मा वापिस आए के और बाई कमल पे बैठ गए कि अब करें तो करें का। तब आकाश से आकाशवाणी हुई और आकाश से एक शब्द आया कि ब्रह्मा मैंने तुम्हें उत्पन्न किया और तुम सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने विचार करो, ब्रह्मा जी ने कही रहने के लिए जगह हमारे ही लेना है और सृष्टि बनाएंगे बुकारे। फिर आकाश से एक शब्द और आया कि ब्रह्मा मैंने तुम्हें उत्पन्न किया और तुम पृथ्वी का निर्माण करो और उसके बाद में सृष्टि का निर्माण करो। सांडवारे भैया गजेंद्र सीटी बंद कर ले, शरीफन को गाँव है।